दोस्तों बिल्कुल 100% परमानेंट गवर्नमेंट टीचर्स की नई रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन बीएचयू की तरफ से जारी किया गया है। हाँ जी दोस्तों, बीएचयू की तरफ से प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी टीचर्स रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आ गया है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी इनके लिए शुरू हो चुकी है। सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई बिल्कुल विस्तार से इनके ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके साथ इस वीडियो में शेयर की जाएगी। आप वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर से जरूर देखिए और ऑल ओवर इंडिया लेवल से गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट से जुड़ी अपडेट पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों ये पे स्केल दिए गए हैं। प्रिंसिपल का पे लेवल 12 है, 78,800 है, 78,800 से 2,09,200। पीजीटी का पे लेवल 8 है, 47,600 से 1,51,100। टीजीटी का पे लेवल 7 है, 44,900 से 1,42,400। पीआरटी का पे लेवल 6 है, 35,400 से 1,12,400। और प्रिंसिपल की जो वैकेंसियां हैं, पोस्ट हैं, वो ग्रुप ए की हैं और ग्रुप बी में पोस्ट आती हैं पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी की। सभी सब्जेक्ट की यहाँ वैकेंसियां हैं। सब्जेक्ट आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। पीजीटी में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, दर्शन, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स। टीजीटी में इंग्लिश, मैथ, उर्दू, संस्कृत, सोशल साइंस, साइंस, हिंदी, होम साइंस, व्याकरण, ज्योतिष, साहित्य, वेद, दर्शन, म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, वोकल, फिजिकल एजुकेशन और एग्रीकल्चर के लिए रिक्रूटमेंट आई हुई है। तो ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं इनका ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन। उससे पहले हम ऑफिशियल वेबसाइट देखेंगे। ये है दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू की, bhu.ac.in। ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको यहाँ रिक्रूटमेंट लिखा हुआ दिखाई देगा। रिक्रूटमेंट में रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल लिखा हुआ दिखाई देगा। आप यहाँ क्लिक करेंगे, ये पेज आपके सामने इस प्रकार से डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहीं पे न्यूज फ्लैश हो रही है। न्यू के सेक्शन में एडवर्टाइजमेंट नंबर 24/2023-24 स्कूल टीचिंग पोस्ट डेटेड 13/6/2024। क्लिक हियर फॉर डिटेल्स। डिटेल्स के लिए, डिटेल नोटिफिकेशन के लिए आपको यहाँ क्लिक करना होगा और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इस लिंक पे क्लिक करना होगा। क्लिक हेयर फॉर डिटेल्स पे हम क्लिक करते हैं। इस प्रकार से ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन अपने सामने डाउनलोड हो गया है। अब इसके माध्यम से बाकी की जानकारी हम देख लेते हैं। 12/7/2024 ऑनलाइन आवेदन करने की और एप्लीकेशन फीस जमा कराने की अंतिम तिथि है। और दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपको उस एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है और वो एप्लीकेशन फॉर्म, उसकी हार्ड कॉपी आपको 17/7/2024 शाम 5 बजे तक यूनिवर्सिटी में भेज देनी है। किस एड्रेस पे भेजनी है वो जानकारी नीचे दी गई है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ग्रुप ए की पोस्ट के लिए 1,000 रुपए एप्लीकेशन फीस निर्धारित की गई है। ग्रुप बी की पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फीस 500 रुपए निर्धारित की गई है। बाकी SC, ST, PWBD कैटेगरी और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी। ये पे स्केल मैं आपको बता ही चुका हूं। 12/7/2024 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और 17/7/2024 तक ऑनलाइन आवेदन करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी या प्रिंट आउट आप यूनिवर्सिटी में भेज सकते हैं 17/7/2024 शाम 5 बजे तक। अब ये पदों का विवरण दिया गया है। उसके बाद इनके लिए एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन दी गई है। प्रिंसिपल के लिए मास्टर्स डिग्री आपने कर रखी 50% अंकों के साथ और बीएड आपने कर रखी हो और एक्सपीरियंस भी आपके पास जरूर से जरूर हो। अगर प्रिंसिपल पद का एक्सपीरियंस कितना, पीजीटी का कितना, पीजीटी टीजीटी का दोनों का मिला के कितना, तो आप ये ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगर आप प्रिंसिपल पद के लिए आवेदन करते हैं तो एज लिमिट 35 से 55 साल इनके लिए निर्धारित की गई है। पीजीटी के लिए 2 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स आपने कर रखा हो रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी से, या फिर मास्टर्स डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में 50% अंकों के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में आपने कर रखी हो। ये कंसर्न सब्जेक्ट है। पीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश है, पीजीटी हिंदी के लिए हिंदी और संस्कृत विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल। पीजीटी मैथ्स के लिए मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स, पीजीटी हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री। तो आप ये वीडियो को रोक के कंसर्न सब्जेक्ट यहाँ से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स या अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स। पीजीटी साइकोलॉजी के लिए साइकोलॉजी। पीजीटी दर्शन के लिए दर्शन या काफ़ी सारे यहाँ आपके पास ऑप्शन है। इसी तरह से पीजीटी फिजिक्स के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। उसी के साथ साथ बीएड आपने कर रखी हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप बच्चों को पढ़ा पाएं। अपर एज लिमिट 40 साल इनके लिए निर्धारित की गई है। पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए एमपीएड आपने कर रखी 50% अंकों के साथ हिंदी और इंग्लिश में बच्चों को पढ़ा पाएं। अपर एज लिमिट 40 साल। इसके बाद टीजीटी के लिए या तो आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी से कंसर्न सब्जेक्ट में कर रखा 50% अंकों के साथ,
या फिर बैचलर्स डिग्री आपने कर रखी है 50% अंकों के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में। तो ये बिल्कुल यहाँ विस्तार से दर्शा दिए गए हैं। ये देखिए दोस्तों, ये कंसर्न सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ दिए गए हैं। आप वीडियो को रोक के ये ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि सब्जेक्ट के लिए कौन सा कंसर्न सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में आपके पास होना चाहिए, 3 साल में होना चाहिए या 2 साल में होना चाहिए, या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका होना चाहिए, ये सभी यहाँ बिल्कुल विस्तार से दर्शा दिया गया है। और उसी के साथ साथ बीएड आपने कर रखे हो, उसी के साथ साथ सीटेट भी आपका क्लियर होना आवश्यक है। हाँ जी दोस्तों, सीटेट भी क्लियर होना आवश्यक है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आप बच्चों को पढ़ा पाएं। पर जो श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय है उसके लिए हिंदी और संस्कृत मीडियम में आप बच्चों को पढ़ा पाएंगे, ध्यान रखिएगा। अपर एज लिमिट 35 साल इनके लिए निर्धारित की गई है और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको अपर एज लिमिट में यहाँ छूट भी दी जाएगी। इसी तरह से टीजीटी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए भी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन दी गई है। प्राइमरी टीचर के लिए 10+2 50% अंकों के साथ और 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में आपने कर रखा हो, या 10+2 50% अंकों के साथ आपने कर रखी हो और उसी के साथ साथ 4 साल का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन आपने कर रखा हो, या 10+2 50% अंकों के साथ आपने कर रखी है, या फिर 2 साल का डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन में आपने कर रखा हो तो भी आप एलिजिबल हैं। आपके पास ये 3 ऑप्शन है। उसी के साथ साथ सीटेट भी आपका क्लियर होना आवश्यक है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आप बच्चों को पढ़ा पाए, पर अगर आप श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय के लिए आवेदन करते हैं तो हिंदी और संस्कृत मीडियम में आप बच्चों को पढ़ा पाए। अपर एज लिमिट 30 साल निर्धारित की गई है। रिलैक्सेबल एज पर रूल्स, नियम के अकॉर्डिंग आपको अपर एज लिमिट में छूट भी मिल जाएगी। और जहां तक पदों की संख्या की बात है, प्रिंसिपल के तो 3 स्कूल है, तीनों के लिए 1-1 पद है। ये 3 स्कूलों के लिए रिक्रूटमेंट है। एक तो सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल और दूसरी सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल और तीसरा श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय। ये 3 स्कूल हैं बीएचयू में, इनके लिए रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके बाद पीजीटी में हिंदी की 1 वैकेंसी है, ये कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ दी गई है। अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूबीडी की। टीजीटी इंग्लिश की भी 1 वैकेंसी है, मैथ की 1 है, इकोनॉमिक्स 1, साइकोलॉजी 1, हिस्ट्री 1, दर्शन की 1, फिजिकल एजुकेशन की 1 और फिजिक्स की 1 वैकेंसी है। टीजीटी में इंग्लिश की 1 है, मैथ की 4 वैकेंसियां हैं, उर्दू की 1 वैकेंसी है, संस्कृत की 2 हैं, सोशल स्टडीज की 5 वैकेंसियां हैं, साइंस की 3 है, हिंदी की 2 वैकेंसी हैं, होम साइंस 1, व्याकरण 1, ज्योतिष 1, साहित्य 1, वेद 1, दर्शन की 1, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल की 1, म्यूजिक वोकल की 1, फिजिकल एजुकेशन की 2 और एग्रीकल्चर की 1 वैकेंसी आई हुई है। प्राइमरी टीचर की कुल 7 वैकेंसियां हैं। तो ये पदों का विवरण है और ये इनकी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन दी गई है जो आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दी गई है। और दोस्तों, आपको अपनी एप्लीकेशन का प्रिंट आउट कहाँ भेजना है? डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद एनक्लोजर्स मस्ट सेंड, उसके साथ साथ जो एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो भी आपको लगाने होंगे। आपको भेज देना है टू द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल, होलकर हाउस, BHU, वाराणसी 221005 यूपी। कब तक? 17/5/2024 शाम 5 बजे तक आपको यहाँ सेंड कर देना है। तो दोस्तों, मेन सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई बिल्कुल विस्तार से आपके साथ इनके ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन के माध्यम से इस वीडियो में शेयर की गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और शेयर करें, और आपकी कोई क्वेरी है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।